हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं टिकम चंद और मैंने एक यूट्यूब मेरा चैनल बनाया है जिसका नाम है ई एजुकेशन। इसके अंतर्गत आपको जो ऑनलाइन क्लासेस दी जाएगी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज पूरी दुनिया, भारत ही नहीं पूरी दुनिया जो है एक कोरोना महामारी से पीड़ित है और जिसके कारण अलग अलग व्यवसाय पर और शिक्षण संस्था पर भी बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा है। तो शिक्षण संस्थाएं बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। जो बोर्ड क्लासें हैं आरबीएससी की, उनकी एग्जाम होने हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है ई एजुकेशन। तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें और सब्सक्राइब और लाइक करें। आज मैं आरबीएससी की 10वीं क्लास की जो सामाजिक की बुक है उसमें से जो पहला अध्याय है प्राचीन भारत का स्वर्णिम इतिहास, उसी का एक भाग है महाजनपद, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक महाजनपद होता क्या है। महाजनपद प्राचीन भारत के इतिहास में देखें तो सबसे पहले आया था पाषाण काल। पाषाण काल के अंतर्गत उत्तर पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, फिर आया था सिंधु काल। सिंधु काल में देखें तो सिंधु काल की जो समयावधि है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। उसके बाद में सिंधु काल के बाद में आया था वैदिक काल। वैदिक काल दो भागों में विभाजित था। पहला था ऋग्वैदिक काल, जो था 1500 से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा था उत्तर वैदिक काल जिसकी समयावधि है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल के बाद में आता है अपना ये महाजनपद काल। महाजनपद काल की समयावधि है 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व। महाजनपद काल देखो, प्राचीन समय में जो हमारे लोग थे वो कबीलों में रहा करते थे, घुमक्कड़ जाति के थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वहाँ रहते थे और वो इनका स्थानीय निवास नहीं था। उसके बाद वो कबीलों में जाने लगे। कबीलों के साथ साथ में थोड़ी बहुत बुद्धि की जागृति हुई, कृषि होने लगी, तो वे एक जगह पर टिक कर रहने लगे। तो वहाँ उनको जन कहा गया और फिर जन को ही एक पद मिल गया। तो वो कहलाने लगे जनपद। ये जनपद छोटी इकाई होती थी और जनपद बहुत से जनपद मिलकर एक बड़ा राज्य बनता था, जिसे कहा जाता है महाजनपद। जो महाभारत है, महाभारत में बताया गया है कि 250 महाजनपद थे और बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। उसमें बताया गया है कि 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद थे। वर्तमान भारत में देखें तो 14 महाजनपद हैं और 2 पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कौन कौन से आप कमेंट करके बताइए प्लीज। और उसके बाद में उस समय कहीं अपनों को ये भी मिलता है कि ये उस समय भी कोई गणतंत्र राज्य भी थे और कुछ स्वतंत्र थे। एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उसमें तो बता रहे हैं कि
ये खुद स्वतंत्र थे, लेकिन 2 राज्य गणतंत्र थे और शायद 14 राज्य थे वो थे राजतंत्र। और 2 बचे हुए जो राज्य थे मल और वज्जी, ये थे गणतंत्र। उस समय भी गणतंत्र थे, वो थे मल और वज्जी। चलो ठीक है, अब हम एक मैप बनाएंगे, इंडिया का मैप, और उसमें समझेंगे कि कौन कौन से जनपद थे, कौन कौन से कहाँ पर उनकी वर्तमान स्थिति है, कहाँ पर थे। एक यहाँ पर छोटा सा मैप बनाएंगे हम इंडिया का। सबसे पहले मैं जनपद की, ये पाकिस्तान का हिस्सा जो पहले अपने देश का ही हिस्सा था पाकिस्तान, और ये इंडिया का मैप बन गया। पहला हम जनपद की बात करेंगे कंबोज, जो सबसे उत्तर की ओर था कंबोज, ये पाकिस्तान के यहाँ पर था कंबोज, पहला जनपद, जिसकी राजधानी हमें मिलती है अटक या राजपुर। ये वर्तमान में देखा जाए तो यहाँ पर पामीर का पठार है, पामीर के पठार, पामीर का पठार अफगानिस्तान से लेकर चाइना तक ये फैला हुआ था, और इसकी राजधानी थी अटक। इसको याद करने का एक तरीका भी है दोस्तों कि कंबोज, बोझ जहाँ बोझ कम करना होगा, कम बोझ, कम करना बोझ, तो कम करेंगे कैसे, हटाएंगे तभी तो होगा कम, तो अटक। और ज्यादा बोझ किस पर होगा, राजा पर होता है, तो राजपुर, इसकी राजधानी भी ऐसे याद हो जाएगी, कंबोज की राजधानी अटक और राजपुर। दूसरा हमारा आता है जो महाजनपद, वो आता है गांधार, यही पाकिस्तान में भी था गांधार, महाभारत कालीन गांधारी, ये गांधार की थी, जो इसकी राजधानी है तक्षशिला। विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला, ये वही तक्षशिला है। उसके ये तक्षशिला जो वर्तमान पाकिस्तान के अंतर्गत पेशावर और रावलपिंडी है, इनके मध्य स्थित था। चलो 2 तो हो गए अपने महाजनपद, पहला कंबोज, दूसरा गांधार। तीसरा जो महाजनपद आता है अपने राजस्थान के अंतर्गत है मत्स्य, यहाँ पर होता है मत्स्य, मत्स्य जनपद की राजधानी थी, मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर, जो पाकिस्तान, जो सॉरी वर्तमान में जयपुर के बैराट में बैराट है, वर्तमान जयपुर के अंतर्गत जो बैराट है वही पहले थी विराटनगर। ये जो एनसीईआरटी की पुस्तक है उसमें बताया जा रहा है कि ये जो रुक्त नदी है, घग्गर नदी, सरस्वती नदी, यहाँ से लगाकर राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी तक इसका जो इलाका फैला हुआ था। और विशेष तौर पर ये मत्स्य संघ था, मत्स्य जो था जनपद, इसका यहाँ पर आता है, जहाँ मिलता अपन को राजस्थान के 4 जिले अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ज्यादा इसी में ये था मत्स्य जनपद, और अंत में जाकर ये मत्स्य जो जनपद था वो मगध में विलय हो गया था। चलो तीसरा जनपद भी अपना हो गया। चौथा जनपद आता है अपने राजस्थान के ही थोड़ा बहुत भाग लगता है, वो आता है कुरु,
ये यहाँ पर कुरु, वर्तमान में जो दिल्ली है वहीं पे कुरु था, कुरु। और कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। महाभारत काल में पांडवों को यहीं से अज्ञातवास और वनवास के लिए निकले थे, कुरु से। महाभारत काल में यहाँ का नाम जो उत्तर प्रदेश के यहाँ पर है मेरठ, मेरठ है, उसी को कहते थे हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर के बाद में इसका नाम हो गया कुरु। हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर के बाद में यहाँ पर इंद्रप्रस्थ बन गया, और उसके बाद में वर्तमान में दिल्ली बन गई। चलो, इसकी राजधानी याद हो गई। चौथा जनपद कुरु, जिसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ। पांचवा जो हमारा जनपद आता है सूरसेन। सूरसेन भी यहाँ पर है। सॉरी, ये कुरु का जो क्षेत्र है अलवर का, जो राजस्थान के अंतर्गत अलवर का जो उत्तरी क्षेत्र है वो कुरु के अंतर्गत आता है। दिल्ली उत्तर प्रदेश है, यहाँ का वर्तमान का क्षेत्र कुरु में आता है। उसके बाद में पांचवा जनपद है सूरसेन। सूरसेन ये भी यही उत्तर प्रदेश का ही था, जिसकी राजधानी थी मथुरा। भगवान श्री कृष्ण से संबंध रखते थे। सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा थी। और ये सूरसेन था जो राजस्थान में 3 जिलों में होता था, सवाई माधोपुर, SKD, जो चंबल नदी के किनारे SKD, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, इन 3 जिलों में भी। और पूर्वी जो ये लगता था अलवर, ये क्षेत्र भी इसमें सूरसेन में आता था। उसके बाद सूरसेन भी विलय हो गया था मगध में। उसके बाद में छठा जो अपना महाजनपद आता है अवंती। ये अवंती यहाँ पर थी नर्मदा नदी घाटी के, नर्मदा घाटी पर ये अवंती थी। उसकी 2 राजधानी थी। नर्मदा घाटी इसकी विभाजक थी। उत्तर में इसकी जो राजधानी थी उसका नाम था उज्जैयानी, और दक्षिण में जो इसकी राजधानी थी उसका नाम है महिष्मती। और अंत में अवंती भी इसके अंतर्गत मिल गई थी, मगध के अंतर्गत। और 7वां जो महाजनपद आता है हमारा, जो सबसे दक्षिणतम महाजनपद है, वो है अस्मक। जो 7वां जो सबसे दक्षिणतम आता है वो है अस्मक। अस्मक ऐसा जनपद था जो लास्ट में जाकर मगध में नहीं मिला था। अस्मक मगध में नहीं मिला था, लेकिन ये अस्मक जिसमें मिला था वह मगध में मिल गया था। कहते हैं अस्मक इसमें अवंती में मिल गया था और अवंती मगध में मिल गई थी। इसकी अलग अलग राजधानी मिलती है, कोई पोर्टली कहते हैं, कोई पोर्टन कहते हैं, अलग अलग राजधानियां। तो पोर्टन इसकी NCERT की पुस्तक में पोर्टनी से इसकी राजधानी है। ये वर्तमान में महाराष्ट्र कर्नाटक के क्षेत्रों में होता है। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही वीडियो, और आगे हम नेक्स्ट पार्ट में पूरे महाजनपद जो पीछे बच्चे हैं, 16 में से 7 गए, कितने हो गए, 9 जनपद अगले वीडियो में करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। तो चलो दोस्तों, नमस्कार।